स्वतंत्रता दिवस से पहले कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने युवाओं से जुड़ी बड़ी मांग रखी है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर वे देश के युवाओं को संबोधित करे और बताए कि सरकार शिक्षा, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कदम उठा रही है। इस मांग के समर्थन में एक पिटीशन साइन करने की भी अपील की है। शनिवार सुबह तक इस पिटीशन पर 32,000 से ज्यादा लोग हस्ताक्षर कर चुके थे। आखिर सीजेपी की यह मांग क्या है और स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले युवाओं के नाम पर यह अभियान क्यों शुरू किया गया? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के युवाओं को संबोधित किया जाए। दीपके का कहना है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में खास तौर पर युवाओं से जुड़े 3 बड़े मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट करें। पहला मुद्दा है शिक्षा, दूसरा है बेरोजगारी और तीसरा है बढ़ती महंगाई। सीजेपी का कहना है कि देश के युवा इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और सरकार को आने वाले समय के लिए उनकी योजना क्या है। इसी मांग को लेकर अभिजीत दीपके ने अपने पोस्ट के साथ एक पिटीशन का लिंक भी शेयर किया था। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर वे प्रधानमंत्री से युवाओं को संबोधित करने की इस मांग का समर्थन करते हैं तो पिटीशन पर साइन करें। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 4 बजे तक इस पिटीशन पर 32,000 से ज्यादा लोग साइन कर चुके थे। दीपके के पोस्ट में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद सीजेपी की वेबसाइट खुलती है, जहां लोगों को पिटीशन साइन करने का विकल्प दिया गया है। यानी इस बार सीजेपी ने सीधे सड़क का प्रदर्शन करने के बजाय ऑनलाइन कैंपेन और पब्लिक सपोर्ट जुटाने का रास्ता अपनाया है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब अभिजीत दीपके शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। इससे पहले सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार 36 दिनों का धरना किया था। यह प्रदर्शन 20 जून से 25 जुलाई तक चला था और इसका मुख्य मुद्दा नीट पेपर लीक था। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और अभिभावक शामिल हुए थे। सीजेपी ने पेपर लीक के मामले में सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। बाद में 25 जुलाई को तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने अपना धरना खत्म करने की घोषणा किया। अब संगठन ने अपने आंदोलन को एक नए तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। सीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि सितंबर से देश भर में क्या बोलती पब्लिक कैंपेन शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत संगठन गांव और शहरों में जाकर युवाओं और आम लोगों से सीधे बातचीत करेगी। बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और जनता से जुड़े दूसरे मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की बात कही गई है। इसके साथ ही सीजेपी ने अपनी नेशनल वर्किंग कमेटी का भी ऐलान किया था। संगठन के मुताबिक इस टीम में 12 करोड़ मेंबर्स हैं और सभी की उम्र 35 साल से कम है। इनमें वकील, सीए, इंजीनियर और पत्रकार जैसे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े युवा शामिल है। सीजेपी का कहना है कि संगठन फिलहाल चुनावी राजनीति में नहीं आएगा, यानी चुनाव लड़ने के बजाय सीजेपी खुद को एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप के तौर पर स्थापित कर चाहती है। इसका मकसद सरकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता के मुद्दों को लेकर दबाव बनाना और आम लोगों की आवाज को सामने लाना है। अब स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री से युवाओं को संबोधित करने का यह मांग भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। सीजेपी चाहती है कि प्रधानमंत्री खुद युवाओं के सामने आए और साफ साफ बताएं कि शिक्षा, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार की आगे की रणनीति क्या है। वहीं पिटीशन पर हजारों लोगों के साइन करने के बाद अब सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन कैंपेन सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब होगा और क्या स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री युवाओं के इन मुद्दों पर कोई खास संदेश देंगे। फिलहाल सीजेपी की पिटीशन को लेकर अभियान जारी है। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में इस मांग को कितना पब्लिक सपोर्ट मिलता है और सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। विश्वास वही